भारत के मशहूर उद्योगपति रतन टाटा का निधन हो गया। करोड़ों देशवासियों की आंखें नम कर रतन टाटा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। रतन टाटा ने बुधवार की रात को मुंबई के अस्पताल में अंतिम सांस ली। वो 46 साल के थे। अब उनके आखिरी सफर की तैयारी हो रही। NCPA ग्राउंड पर रतन टाटा को नम आंखों से विदाई दी जा रही। उनके अंतिम दर्शन में काफी भीड़ उमड़ी। हर सेक्टर के दिग्गज उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे। उनका पार्थिव शरीर तिरंगे से लिपटा है, दर्शन के लिए रखा गया। शाम 4 बजे तक उनका अंतिम दर्शन किया जा सकता है। बारी बारी से सभी उनका आखिरी दर्शन कर रहे। रतन टाटा के निधन से देश में शोक की लहर है। राष्ट्रपति और PM मोदी समेत कई दिग्गजों ने उनके निधन पर शोक जताया। वो दक्षिण मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थे। रतन टाटा के लिए झारखंड और महाराष्ट्र सरकार ने एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। रतन टाटा के अंतिम संस्कार से जुड़े रतन टाटा ने इस दुनिया को अलविदा कहा तो पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। रतन टाटा के निधन पर भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी ने दुख जताया। भाजपा के सीनियर नेता लालकृष्ण आडवाणी ने श्रद्धांजलि अर्पित कर कहा, रतन टाटा उद्योग जगत के बड़े सितारे थे। उन्होंने भारतीय उद्योग पर अमिट छाप छोड़ी है। रतन टाटा दूरदर्शी थे। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने गुरुवार रतन टाटा के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा, टाटा के निधन से एक युग का अंत हो गया। रतन टाटा के निधन के बाद से भारत रत्न की मांग तेज हो गई। इस बीच शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र कैबिनेट ने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से दिवंगत रतन टाटा को सम्मानित करने का केंद्र से आग्रह करने का प्रस्ताव पारित किया है। रतन टाटा का शव दफनाया जाएगा या क्या होगा, इसे लेकर सस्पेंस कायम था, मगर अब डिटेल सामने आ गई। रतन टाटा के लिए प्रेयर प्रक्रिया के बाद उनके पार्थिव शरीर को दफनाया नहीं जाएगा। उनके पार्थिव शरीर को इलेक्ट्रिक अग्निदाह में रखा जाएगा। इसके बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी होगी। रतन टाटा के अंतिम संस्कार से पहले पार्थिव शरीर को प्रेयर हॉल में रखा गया। वर्ली के भारत के मशहूर उद्योगपति रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे। दरअसल वो पिछले कुछ दिनों से बीमार होने के कारण मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में एडमिट थे, जहां इलाज के दौरान तबीयत खराब हुई, ICU में रखा गया और पिछली रात उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। रतन टाटा के निधन पर देश के प्रधानमंत्री से लेकर सभी दिग्गजों ने दुख जताया। उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दुख जाहिर किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, रतन टाटा दूरदृष्टि वाले व्यक्ति थे। उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर सलमान खान ने भी दुख जाहिर किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा, रतन टाटा के निधन से गहरा दुख है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रतन टाटा के निधन पर दुख प्रकट किया। उन्होंने ट्वीट किया, भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति पद्म विभूषण श्री रतन टाटा जी का निधन अत्यंत दुखद है। अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने रतन टाटा के निधन पर दुख जाहिर किया। सोशल मीडिया पर उन्होंने रतन टाटा की एक पोस्ट शेयर की। उन्होंने लिखा, आपने लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया। आपके नेतृत्व और उदारता की विरासत पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने शोक जताया। इसके अलावा महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे ने भी उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर दुख जताया। इसी तरीके से बॉलीवुड हो या फिर राजनीति हो या फिर आम आदमी हो, रतन टाटा के निधन से हर कोई शॉक है। कहा जा रहा है, टाटा का पार्थिव शरीर नरीमन पॉइंट स्थित नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में रखा गया। शाम 4 बजे तक अंतिम दर्शन कर सकेंगे। शाम को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसके साथ ही अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, आखिर रतन टाटा के 1000 करोड़ की संपत्ति का वारिस कौन होगा। रतन टाटा के उत्तराधिकारी को लेकर चर्चाएं आज शुरू नहीं हुई, बल्कि काफी वक्त से ये चर्चाएं होती रही। टाटा परिवार में N चंद्रशेखर टाटा सन्स के 2017 से चेयरमैन हैं। उनके अलावा टाटा ग्रुप की अलग अलग कंपनियों ने ऐसे बहुत से लोग हैं जो भविष्य में टाटा समूह में अलग अलग जिम्मेदारी निभाते नजर आ सकते हैं। रतन टाटा के बाद टाटा ग्रुप कौन चलाएगा, सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा सवाल। रतन टाटा ने अपना कोई उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया। ऐसे में उनके उत्तराधिकारी का चुनाव टाटा ट्रस्ट करेगा। टाटा ट्रस्ट टाटा ग्रुप की पेरेंट संस्था है। टाटा सन्स में इसकी जिम्मेदारी करीब 66% है। टाटा के 7 ट्रस्ट है, जिसमें से 2 ट्रस्ट अहम है। इन दोनों ट्रस्ट के 13 सदस्य हैं। रतन टाटा इन दोनों ग्रुप को लीड कर रहे हैं। टाटा का बोर्ड ऑफ टाटा के उत्तराधिकारी का चुनाव करेगी। बता दें, रतन टाटा के पिता नवल टाटा की दूसरी शादी सिमोन से हुई थी। उनके बेटे नोएल टाटा रतन टाटा के सौतेले भाई। रतन टाटा की विरासत हासिल करने के लिए ये संबंध उन्हें एक प्रमुख दावेदार बनाता। नोएल टाटा के 3 बच्चे हैं, जिनमें माया, नेविल और ली हैं। ये रतन टाटा के उत्तराधिकारी हो सकते हैं।